कई बार अनजाने में हमारा वेट बढ़ तो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसका हमें क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, उसके अंदर कितनी कैलोरीज है, कितना क्या हमें उसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पर, और हम खाते रहते। तो एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं बस खाना खा रही हूँ, मैं ना उसमें मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी मुझे बढ़ती एज में। और जब मैं यंग हुई तो मेरा वेट इतना ज़्यादा था कि मुझे थोड़ा सा ये चीज़ें मतलब फील नहीं होती थी, और मैं जो खेलती रहती थी ऐसे। बट जैसे मैं बाहर जाती तो सब मुझे बोलते कि कितनी तगड़ी है। मेरी मासी भी मुझे बोल रही है कि कैसी है, पस्सी हो गई है। तो एक वो वर्ड ना मुझे आज भी याद है कि जैसे मैं सो के उठ के आई तो मेरी मासी ने मुझे बोला कि देख कैसी सूसी लग रही है। तो और बाहर जा रही तो सब मुझे बोलते थे कितनी लंबी तगड़ी है, कैसी है, कितनी मोटी है। तो मेरी बॉडी को ना और थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता था कि ये वाली टोन बोलना कि हाँ इसकी तो वो वाली बॉडी है कि जैसे लड़कों की मर्दाना बॉडी होती है उस टाइप की बॉडी है। तो मुझे ये सब चीज़ें ना मेरे मन में इतनी ज़्यादा बैठ गई थी। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं एक्सरसाइज तो करती थी, बट मुझे इन चीज़ों की डीप नॉलेज नहीं थी कि कैसे हम अपनी वेट को घटा के उसको मेंटेन रखें। तो मैंने ये चीज़ फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उस वेट से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और मतलब फील होता था मुझे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ। अब मैंने जिम ज्वाइन करने का सोचा तो मैंने वहाँ पे फ़ीस वगैरह पूछी, तो फीस थी उनकी ज़्यादा, बट मैंने फिर भी जिम ज्वाइन की 1 महीने के लिए। वहाँ मैंने नोटिस किया कि जो मेरे कोच थे वो मुझे कुछ सिखाते ही नहीं थे, मतलब वो मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहे थे ट्रेनिंग करने के लिए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो मुझे बोल दिया कि मैंने उनसे पूछा कि आपने फीमेल्स का भी वेट रिड्यूस कराया या नहीं कराया। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ हमारी बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स थी और मैंने कराया। जैसे मैंने जिम ज्वाइन की तो मैंने देखा वो कभी जिम में होते ही नहीं थे, मैं शाम के टाइम जाती थी जिम में। तो फिर भी मैंने अपने आप 1 महीना वहाँ पे निकाला, खुद ही जाती एक्सरसाइज करके वापस आ जाती। मुझे इतना ज़्यादा फील हुआ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, जा रही हूँ, पैसे उनको दे रही हूँ। तो फिर मैंने अपने आप में डिसाइड कर लिया कि भाई वेट रिड्यूस मुझे करना है, और मैंने लिया 75 हार्ड चैलेंज, जिसकी मैंने पूरी जर्नी आपको यूट्यूब पे पूरी मैंने डाल दी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही था कि मुझे वेट रिड्यूस करना है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि मैं अपने आप को पुश करूं कि हाँ मुझे कोई रीजन मिले कि हाँ जिससे मैं अपना वेट रिड्यूस कर सकूं और मुझे नॉलेज हो। तो बस फिर मैंने ये 75 हार्ड चैलेंज लिया और मैं बस अपना लग गई बिल्कुल मेहनत करने के लिए। मैंने वर्कआउट पूरे दिल और जान से किया, बट एक्सरसाइज के साथ साथ मैंने इस बार अपनी कैलोरीज को, मैंने इतनी सारे नॉलेज गेन की कि हाँ कैसे वेट रिड्यूस होता है, हम इसको मेंटेन कैसे रखें, कैसे अपने आप को स्मार्ट दिखाएं। अब मेरी पैंट ये इतनी ज़्यादा टाइट हो चुकी थी, मुझे एक टाइम पे आती नहीं थी, और अब इतनी ज़्यादा लूज हो चुकी हैं। और भाई मेरा बैकग्राउंड आप देख सकते हैं थोड़ा सा, मैं एक्चुअली बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मैंने अपने आप को काफ़ी कोशिश की कि हम अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाएं कि हम बाहर जाए तो कोई हमें ये ना बोले कि हाँ आप इस टाइप के, क्योंकि जन्म हमारा कहाँ हो रहा कहाँ नहीं हो रहा वो कोई मैटर नहीं करता। और हम इसी तरीके से ऐसा है कि अगर हमारा वेट बढ़ गया तो घटाना हमारे हाथ में है। ये नहीं कि भाई बढ़ गया है तो अब हम इसमें क्या करें, भगवान को हम कोस रहे हैं, हम रो रहे हैं, अपने आप को नेगेटिव फील करा रहे हैं। वो नेगेटिव मुझे एक टाइम पे कितना हुआ था वो चीज़ मैं आपको फील कर सकती हूँ। तो मैंने कैसे वेट रिड्यूस किया वो मैं आपके साथ आज अपना डाइट प्लान शेयर करती हूँ। अब मैंने वेट रिड्यूस में फिर मेरे पास ये ऑप्शन भी आया कि अभी जब मैंने 75 हार्ड चैलेंज किया तो मैंने अपना एक वीडियो में शेयर भी किया था कि उस टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं थी और मेरी सिचुएशन काफ़ी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थी, तो मैं प्रोटीन पाउडर भी नहीं ले पा रही थी और प्रोटीन इनटेक का मेरा कुछ नहीं था। फिर मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने कहा अगर प्रोटीन पाउडर नहीं है तो उसकी जगह मुझे कैलोरीज ज़्यादा लेनी पड़ती, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने कहा अपने घर के खाने से और नॉर्मल तरीके से मैं अपना वेट रिड्यूस करूँगी। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी ये चीज़, और फाइनली मैं आपके सामने हूँ कि आप मुझे देख पा रहे हैं कि मैंने अपना पूरा वेट रिड्यूस कर लिया अपने आप को। और सीरियसली मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कंप्लीट ट्रांसफॉर्म किया मैंने अपने आप को। मेंटली भी मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेज आए, मैं काफ़ी एक होता है ना स्ट्रोंग होना अपने आप में और अपने आप में हैप्पी फील करना, स्ट्रेस फ्री फील करना। मेरी नींद इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो एक टाइम आता है हमारी लाइफ में, एक तो मैं लड़ रही हूँ अपना वेट रिड्यूस करने के लिए, ऊपर से फाइनेंशियली मेरी जो जॉब थी वो किसी रीजन से चली गई और
बस फिर मेरे पास मतलब काफ़ी इतनी ज़्यादा मैं वीक हो चुकी थी कि यार कुछ नहीं होगा, बट मैं स्ट्रोंग बनी। और जो अगर आप मुझे देख रहे हैं तो कोई भी वीक नहीं है, हर कोई स्ट्रोंग है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। देखिए आप भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये कर सकते, इसके पास एक्स्ट्रा भगवान ने पावर दिए या इसको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट है। आप किस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे मैं आपको बीट नहीं कर सकती, मैं अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगी तो आप हर कोई एक्सपर्ट है किसी ना किसी फील्ड में, नॉलेज सबके पास है। तो आप ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आज मेरा वेट इतना है तो मैं कैसे रिड्यूस करूँ। अब मुझे मेरा टारगेट था कि हाँ मुझे अपना 10 से 12 किलो वजन कम करना है, और डेफिनेटली, बट मेरा ना एक ये भी टारगेट था कि मुझे अपनी बॉडी को एक टोन तो मुझे बॉडी को करना है, बट मुझे पर्टिकुलर पार्ट के लिए वेट रिड्यूस करना है। मेरा जो मेन मोटिव था, मैंने सारी वीडियोज अपनी डाल भी रखी, आप देख सकते हैं। जब मैंने फर्स्ट डे 75 हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट किया था तो मैंने वीडियो बना के डाली थी। तो मैंने उसमें सिर्फ अपना बेली फैट और अपने लव हैंडल को मैंने उसमें टारगेट किया था, बट प्लस में मेरा ब्रेस्ट का जो फैट है, मेरा जो शेप है ब्रेस्ट का, आप देख पाएंगे वो भी सब चीज़ें मुझे इफेक्ट हुआ। और एक जो मैंने ये ऊपर वाली जो मेरी शेप है उसको मैंने एक स्मार्ट लुक अपना दिया। तो मैं सबके लिए मैंने एक्सपेरिमेंट इतने ज़्यादा किए, और सीरियसली 75 हार्ड चैलेंज में मैंने जो किया ना, एक्सपेरिमेंट मैंने किया, एक्सरसाइजेस पे मैंने किया और डाइट पे मैंने किया। मैंने ये देखा कि हाई क्लास डाइट जो एक बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं, महंगा खाना जो होता है, क्या उसी से ही वेट रिड्यूस होता है? सप्लीमेंट्स होते हैं और जो प्रोटीन होते हैं, क्या उन्हीं से वेट रिड्यूस होता है? ज़्यादा फ्रूट्स खाने से, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने से? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये मेरा एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा प्रूव हो चुका है, और अब मैंने तो वेट रिड्यूस कर लिया। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के लिए वेट लॉस जर्नी जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ 1 महीने के लिए, ठीक है। अगर आपको कंफर्टेबल लगेगा हम उसको और कंटिन्यू करेंगे, बट उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। अब मुझे जो चीज़ें आ गई है, अब मैं आपको हेल्प करूँगी। मैंने तो अपने आप को देख लिया कि हाँ मुझे क्या खाना खाना है, मैंने अडोप्ट कर लिया है इस प्लान को, और मैं इसमें इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और डाइट प्लान मैं अब आपको बता देती हूँ कि मैंने 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट किया। तो ये देखिए मेरे स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मैंने वीडियो से लिए हैं अपनी सारी, और मैं कोई भी आपको झूठ नहीं बोलूँगी, आप मेरा देख सकते हो। मेरी जो जर्नी है पूरी 75 हार्ड चैलेंज की कंप्लीट यूट्यूब पे पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, तो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने यही चीज़ें खाई हैं रोज़, सिर्फ रोटी, दाल, चावल, कभी राजमा, कभी छोले, है ना, कभी सोया चंक्स, कभी पोहा, एंड जो सीजनल फ्रूट्स थे, सीजनल फ्रूट्स में संतरा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सस्ता था, मैंने सिर्फ वही खाया। तो मैंने सिंपल ये चीज़ें खाई, कुछ भी ऐसा नहीं है। थोड़ा स्प्राउट्स कभी खा लिए, तो बस ये चीज़ें। हाँ मैंने बस अपने आप को कंसिस्टेंसी मैंने बना के रखी। मैं एक्सरसाइज से वैसे तो थोड़ा सा प्यार पहले से ही करती हूँ, बट मैंने इस बार इतना, बट ऐसा था मेरा 10 दिन एक्सरसाइज कर ली तो 10 दिन के लिए छोड़ दी, फिर 10 दिन कर ली, फिर 15 दिन के लिए छोड़ दी, ऐसा था। बट इस बार मैं ऐसा मतलब बिल्कुल मैंने अपने आप को डिसाइड कर लिया था कि अब की बार मुझे प्रूव करना, और खुशी मेरी इतनी ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। बट ये मुझे है कि मैं आप में से किसी को भी हेल्प कर पाऊंगी, तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको हेल्प करूं। और देखिए जो कोई चीज़ हमें आती है उसको हमें दूसरों को शेयर करना और दूसरों को हेल्प करना, यही मैं सबसे बड़ी इंसानियत मानती हूँ। तो मेरा मेन मोटिव यही है। तो अब मैं वेट लॉस जर्नी आपके लिए लेके आ रही हूँ, और शेड्यूल मेरा कुछ नहीं था। मैं सुबह मॉर्निंग में उठती थी, मैंने गुनगुना पानी पिया। देखिए ना मैंने कोई जीरा पानी पिया, ना मैंने नींबू का पानी पिया। एक बोलते हैं हनी वगैरह डाल के पी लो, मेथी का पानी पी लो, सौंफ का पानी पी लो, जीरे का पानी पी लो, ये मैंने कुछ भी नहीं पिया। इनको वेट कटर बोलते हैं। तो ये चीज़ें ना ऐसी हैं, अगर आप इनको कंटिन्यू अपनी कंज्यूम करते रहोगे ना इनको, तो आपको एक टाइम पे इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। और मेरा एक फंडा हमेशा से रहा है कि दबा के खाओ और दबा के ही एक्सरसाइज करो। मेरे को ये है कि कमजोरी हमें अपनी बॉडी में फील नहीं होनी चाहिए। एक टाइम पे मैं अपने आप को सिर्फ सैलेड पे ले आई थी लॉकडाउन टाइम में। मैं जैसे पोछा लगा रही हूँ, मैं नीचे झुक रही, तो मैं जैसे ऊपर उठती थी ना तो मेरी आंखों के सामने अंधेरी आती थी, मुझे वीकनेस फील होती थी। एंड दिस टाइम मेरी जर्नी जो है, मैंने इतनी ज़्यादा नॉलेज भी गेन कर ली, एंड मैंने बॉडी को ट्रांसफॉर्म भी कर दिया, वेट भी रिड्यूस कर दिया, और मुझे 1% भी टच वुड, मुझे बिल्कुल भी कमजोरी नहीं है। मैं कोई भी काम बिल्कुल इतनी ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ। मैं ऑफिस जाती हूँ
और ऑफिस में मैं दिन में नॉर्मल खाना खाती हूँ। मैं अब आपको एक हफ्ते तक अपना ऑफिस का खाना दिखाऊंगी कि मैं नॉर्मल दिन में क्या लंच कर रही हूँ। तो बस मेरा यही था, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करना, जो पूरी जर्नी मैंने आपको शेयर की हुई है बस। फिर उसके बाद मैं अपना दिन में नॉर्मल सी रोटी खाई, और काम उस टाइम पे मैं घर पे ही थी। 75 हार्ड चैलेंज के आधा दिन मैं घर पे थी, आधा दिन मैंने ऑफिस में निकाला। तो कोई भी रफ एंड टफ नहीं है, घर का खाना खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। बस मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी देर करनी है, ठीक है, और किस पार्ट के लिए वो एक्सरसाइज हमारी रहेगी। साथ में हम कौन सी डाइट लेंगे एंड कौन सी डाइट हमको नहीं लेनी। मैं आपको और ये चीज़ बताऊंगी, आपका कितना वेट है, क्या आपकी एज है, उस हिसाब से मैं सब चीज़ें आपकी रखूँगी। आप मुझे कमेंट करना और मैं आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल रहूँगी। प्लस में अगर आप लाइव मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि भाई सुबह या शाम में मैं आपको ट्रेनिंग अवेलेबल करा दूँ, तो वो टाइम हम डिसाइड कर लेंगे। नंबर मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप इस नंबर पर अगर चाहते हैं लाइव ट्रेनिंग करना, तो मेरे अगर कैंडिडेट्स, क्योंकि मैंने अभी तक ट्रेनिंग नहीं की, तो अगर मेरे कैंडिडेट्स बन पाते हैं तो मैं आपके साथ ये जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। अभी मैं यूट्यूब पे हूँ आपके साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको अपना वेट रिड्यूस करो, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। आप बस मुझे कमेंट करना, इसी वीडियो में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप चाह रहे हैं वेट लॉस जर्नी या कुछ भी। मीन मैं लेके आऊँगी, आप में से कोई एक दो भी अपना वेट रिड्यूस कर ले, मैं मेरे लिए वही काफ़ी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे मैंने अपना बेसिक्स पॉइंट्स मैंने शेयर किए। बाकी डाइट प्लान मैं आपके साथ अब रोज़ अपना शेयर करूंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको खानी, क्या क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे अब तक जितने भी लोगों ने फॉलो किया, थैंक यू कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया। और मैं अभी, मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा था कि आपके साथ शेयर करूं, और थोड़ा सा मेरे पास लाइट वगैरह का इशू है, अभी फाइनेंशियली थोड़ी चीज़ें हैं, बट आप प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। और जर्नी अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मैं आपके लिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगी, बस आपको ट्रस्ट करना है। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए।